नमस्कार साथियों, दो ही महत्वपूर्ण सेंट्रल नोटिफिकेशन की आज की वीडियो के अंतर्गत हम डिस्कशन करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी लोगों ने चेकआउट कर लिया होगा, अगर नहीं चेकआउट करा है तो आप सभी लोगों को मैं अपडेट दे दूं कि सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स सीआरपीएफ के अंतर्गत आपका एडवर्टीजमेंट नोटिस जारी किया गया। हालांकि अभी शॉर्ट नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया है एएसआई का, साथ ही में आपका हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के अंतर्गत पद जारी किए गए हैं। तो आपको बता दूं, इसके जो फॉर्म फिलिंग की डेट है 4/1/2023 से स्टार्ट हो जाएगा। साथ ही जो क्लोजिंग डेट है 25/1/2023 तक आपके ये फॉर्म फिल्ड होंगे। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो पहले मैं वैकेंसी डिटेल आप सभी लोगों को बता दूं। वैकेंसी है इसमें असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर स्टेनो के अंतर्गत, ठीक है, एएसआई के अंतर्गत ये पोस्ट है आपका सीआरपीएफ के अंतर्गत, जिसमें कि आपको टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 143 देखने को मिलेंगी। साथ ही में हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के अंतर्गत पद जारी किए गए 1315। तो आप चेकआउट कर सकते हैं, इसका शॉर्ट नोटिफिकेशन रिलीज़ कर दिया गया है एंड नोटिफिकेशन भी आप चेकआउट कर सकते हैं। इसमें आपको बता दूं पे स्केल की, द पोस्ट कैरी फॉलोइंग पे स्केल एज पर द 7 CPC। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर स्टेनो के अंतर्गत आपका पे लेवल 5 है, जिसमें कि 29,200 से लेके आपको 92,300 तक पे मैट्रिक्स देखने को मिलेगा। साथ ही में हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के अंतर्गत आपका लेवल 4 रहेगा, जिसमें 25,500 से लेके 81,100 रुपये वेतनमान आपको देखने को मिलेगा। साथ ही एज लिमिट की अगर हम बात करें तो 18 से 25 वर्ष के इंडियन कैंडिडेट्स के लिए आवेदन कर सकते हैं। एज जो आपका काउंट होगा 25/1/2023 तक के लिए बताया गया। रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन, कैंडिडेट शुड नॉट बोर्न बिफोर 26/1/1998 और आफ्टर 25/1/2005। बाकी एज रिलैक्सेशन रहता है SC ST OBC के लिए एज पर द गवर्नमेंट रूल एंड ऑर्डर। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो कैंडिडेट मस्ट हैव पास इंटरमीडिएट 10+2 इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन फ्रॉम द बोर्ड एंड यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। आपने 12 कंप्लीट करी है तो आप आवेदन कर सकते हैं। साथ ही वन मोर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि हेड कांस्टेबल पदों के लिए आपके पास 12 पास के साथ साथ आपकी 30 वर्ड पर मिनट हिंदी टाइपिंग होनी चाहिए। साथ ही में 35 वर्ड पर मिनट आपकी इंग्लिश टाइपिंग की स्पीड भी होनी चाहिए। इसके लिए कोई सर्टिफिकेशन की आवश्यकता नहीं है, बट आपकी स्पीड है तो दैट्स इनफ एंड सफिशेंट। वहीं अगर आप एएसआई स्टेनो के लिए आवेदन कर सकते हैं तो 12वीं पास के साथ निर्धारित टाइपिंग स्पीड योग्यता धारक उम्मीदवार आवेदन करने के इसके लिए पात्र होंगे। बिकॉज एट द टाइम ऑफ आपका स्किल टेस्ट ऑर्गेनाइज किया जाएगा या हेल्ड करवाया जाएगा तो वहाँ पर इसकी रिक्वायरमेंट मांगी जाती है। साथ ही अगर मैं फॉर्म की फीस की बात करूँ, जनरल OBC EWS कैंडिडेट के लिए 100 रुपीज़ है। ST और SC EWS कैंडिडेट के लिए और फीमेल के लिए ये नील रखी गई है। पेमेंट मोड इसका ऑनलाइन ही रहेगा। साथ ही नेक्स्ट अगर मैं इसके सिलेक्शन प्रोसेस की बात करूं तो CRPF हेड कांस्टेबल रिक्रूटमेंट 2022 एंड 23 एंड ASI स्टेनो वैकेंसी 2022-2023 के लिए आपको पहले CBT देना पड़ेगा एंड उसके बाद आपका PMT होगा, फिर आपका स्किल टेस्ट होगा जिसमें टाइपिंग टेस्ट होगा एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल एग्जामिनेशन आपको देना पड़ेगा। साथ ही स्क्रीन पर आपके पास PMT की जानकारी दिया गया है जिसे आप चेकआउट कर सकते हैं, वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। साथ ही इसके एग्जाम पैटर्न की बात करूं तो टाइम ड्यूरेशन 90 मिनट मिलता है। आपका CBT एग्जामिनेशन हेल्ड करवाया जाता है 100 क्वेश्चन का। हिंदी और इंग्लिश होंगे 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स, जनरल एप्टीट्यूड 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स, जनरल इंटेलिजेंस 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स, नेक्स्ट क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत रिलीज किया गया है, जो कि आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत बॉर्डर रोड विंग्स के अंतर्गत आता है। और जनरल रिजर्व इंजीनियरिंग फोर्स के लिए एडवर्टीजमेंट रिलीज किया गया है। प्लीज रीड द इंस्ट्रक्शन केयरफुली बिफोर फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म। इसका शॉर्ट नोटिफिकेशन रिलीज किया गया अभी हाल ही में और एडवर्टीजमेंट के अंतर्गत बताया गया है कि एप्लीकेशन इन्वाइट किए गए हैं टू फिल अप द फॉलोइंग पोस्ट इन द जनरल रिजर्व इंजीनियरिंग फोर्स फॉर इंडियन नेशनल मेल ओनली। तो यहाँ पर आपका रेडियो मैकेनिक के लिए पोस्ट जारी किया गया, टोटल 2। ऑपरेटर कम्युनिकेशन के लिए 154 पोस्ट है। ड्राइवर मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट के अंतर्गत जिसमें करंट व बैकलॉग मिलाकर टोटल आप चेक कर सकते हैं 9 पर जारी किए गए हैं। व्हीकल मैकेनिक के अंतर्गत करंट और बैकलॉग मिलाकर आपके टोटल 236 पोस्ट हैं। साथ ही MSW डीलर के लिए 11 व MSW मेशन के लिए इसमें करंट और बैकलॉग मिला के टोटल 149 पद हैं। MSW पेंटर के लिए इसमें 5 पद हैं। MSW मैस वेटर के लिए इसमें 1 पद जारी किया गया। टोटल इस तरीके से 567 पोस्ट जारी किए गए हैं। नोट दिया गया है, फॉलोइंग पोस्ट हैव बीन आइडेंटिफाई द जनरल रिजर्व इंजीनियर फोर्स BRO फॉर अपॉइंटमेंट द पर्सन विद द benchmark disability PWBD as per the relevant government order। नॉट टू दिया गया है द वेरियस कैटेगरी ऑफ benchmark disability and their
फंक्शनल फिजिकल रिक्वायरमेंट ऑफ दिस पोस्ट आल्सो गिवन एज अंडर नेमो पोस्ट है ऑपरेटर कम्युनिकेशन के लिए फिजिकल फंक्शन रिक्वायरमेंट दिए गए हैं। टोटल वैकेंसी 532 है, जिसमें कि OH के लिए इसमें 6 पद हैं, VH के लिए 5 हैं, HH के लिए 5 हैं एंड अदर देन OH, HH, VH के लिए 5 पद इसमें जारी किए गए हैं। इसके ऑफिशियल वेबसाइट की जानकारी स्क्रीन पर दिया गया है। शॉर्ट नोटिफिकेशन अभी रिलीज़ कर दिया गया है, जल्द इसका ब्रीफ नोटिफिकेशन भी रिलीज़ कर दिया जाएगा। साथ ही अगर आप उत्तराखंड के अंतर्गत पटवारी व लेखपाल भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के अंतर्गत राजस्व निरीक्षक पटवारी लेखपाल परीक्षा 2022 के संबंध में एक विज्ञप्ति जारी किया गया है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं 8 जनवरी 2023 रविवार को इसका एग्जामिनेशन आयोजित किया जाएगा UKPSC के अंतर्गत। तो इसका बताया गया एडमिट कार्ड 29 दिसंबर 2022 को ऑफिशियल वेबसाइट पर अपडेट कर दिए जाएंगे। तो आप इसे psc.uk.gov.in के ऑफिशियल वेबसाइट से चेकआउट कर सकते हैं।